लोडेड है, पता है ना, गोली मार दूंगा। मैं जब उससे मिलने गई थी ना, शादी को आगे करने का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। रियाम सबके सामने बेइज्जत करके मारा था ना मुझे। मेरे साथ जो होना था हो चुका है। फ्लैट्स में लेके गया था मुझे। पहली शक शुबा फैला हुआ है मुझे निकाला था ना। कि हमने इतनी अचानक शादी क्यों रख ली। बड़े हिसाब चुट्टे करने बात का बतंगड़ बन जाएगा। अब मैगजीन पूरी की पूरी ठोक दूंगा अंदर। चले हम अपने रिश्तेदारों को कुछ कह को आके समझा लेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो तो लड़की वाले हैं ना, उनके बारे में सोचे। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिरकार दोस्तों अनाया अपनी गलती का एहसास हो ही गया और उस दिन जो कदम उठाया उसका भी उसे सूद समेत जवाब मिल ही गया। शायान ने देरी नहीं की उसे तलाक देने में, और ये सब कुछ होने से पहले उसकी बहन उसे बहुत रोक रही थी, लेकिन वो है कि अंधी हो चुकी थी शायान की मोहब्बत में। उसे शायान का दूसरा चेहरा कभी भी नजर ही नहीं आया। लेकिन अब जब उसके बाप की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है उसकी वजह से, और अब शायान ने भी उसे तलाक देने में देर नहीं की, उसे तलाक देकर फारिग कर दिया, तो अब अनाया को एहसास हो गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। अब वो अपनी बहन को सारी बात बताती है कि आप ही मुझे शायान ने तलाक दे दी। ये बात सुनकर आयजा भी काफी हैरान हो जाएगी, और आयजा को तो ये सब कुछ पहले से मालूम था कि शायान जैसा लड़का मेरी बहन के साथ टाइम पास कर रहा है, वो मेरी बहन के साथ कभी भी सच्चा नहीं, ना ही कभी सिंसियर हो सकता है। ये बात सुनकर आयजा उससे कहेगी, देख लिया आपने किया का नतीजा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना मना किया कि शायान से दूर रहो, और उसने वही सब कुछ किया जिस सब से मैंने तुम्हें पहले मना किया था। लेकिन यहाँ पर अनाया अपनी बहन से माफिया मांग मांग कर रो रो कर अपना बुरा हाल कर देगी। लेकिन आयजा उससे कहेगी बस अब एक ही दुआ करो कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाएं, और जो कुछ भी हो चुका है वो सब कुछ भूलकर हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए, और तुम्हारी शादी जल्द से जल्द रूहान के साथ हो जाए। अब तुम्हें खुदा का वास्ता है अपना मुंह ठीक करो, रोना धोना बंद करो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं मजीद तुम्हारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकती, पहले ही तुम्हारी तरफ से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अभी तक मेरे सारे मामले को अच्छे से हैंडल किया है, और प्लीज आगे भी मुझे सारे मामले को अच्छे से हैंडल करने देना, और तुम भी अपने अंदर अब चेंजेस लाओ, और सबके सामने ऐसा बिहेव करो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका किसी के ऊपर कोई भी असर ना होने दो। बस अब दुआ करो कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि तुम्हारी जो हरकत सुनकर बाबा की तबीयत खराब हुई है ना, अगर बाबा को कुछ हुआ तो अनाया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर अनाया को रूहान जैसे तैसे करके वहां से हॉस्पिटल तो लेकर आता है, लेकिन रूहान को भी किसी भी बात में कुछ भी मालूम नहीं कि अनाया के साथ क्या सिचुएशन चल रही है, वो किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उसने एक लड़के से मोहब्बत की, उससे निकाह किया, लेकिन चंद ही घंटों के अंदर उसने उसे तलाक भी दे दी। आखिर शायान ने तो अपनी असलियत दिखाई दी, लेकिन अब जितना ख्याल रूहान अनाया का रख रहा है, अब वो सारी चीजें नोट करती रहेगी, और उसे रूहान का एहसास हो जाएगा कि रूहान मुझसे कितना सच्चा है। मैंने रूहान के साथ क्या कुछ किया है, उसे थप्पड़ तक मारा, और कभी भी रूहान से मैंने ठीक से प्यार से बात भी नहीं की, लेकिन रूहान फिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी इज्जत करता है, और आज भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ रूहान ही है। ये सारी बातें अनाया सोच रही होगी। आखिरकार अनाया भी बदल जाएगी, लेकिन अब आगे अनाया की जिंदगी जो उस घर में गुजरने वाली है, और उसकी बहन आयजा जो कि चुन चुन के उससे बदले लेने वाली है, इसके बारे में अनाया को भी नहीं मालूम। क्योंकि इस सिचुएशन से तो अनाया निकल आएगी, और अनाया बहुत जल्द शायान को भूल भी जाएगी, और अनाया की जिंदगी रूहान के साथ बहुत अच्छी भी गुजरने लगेगी। लेकिन अब अनाया को जीने के लिए उस घर में आयजा की परमिशन लेनी पड़ेगी, और वहां पर आयजा उसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगी, और अपने तरीके से उसे वहां पर ट्रीट करेगी। आयजा उसे इस तरह ट्रीट करेगी जैसे वो उसकी सगी बहन ही नहीं है, बल्कि वो अपने दुश्मन से कोई बदला ले रही है। इस ड्रामे का आने वाला एपिसोड दोस्तों और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि हो सकता है कि अनाया के बाप की डेथ भी हो जाए, और हो सकता है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक भी हो जाए। अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही मालूम पड़ेगा कि उनके साथ आकर क्या होगा।